हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि स्प्लिटिंग फील्ड का या फिर हमें किसी एलिमेंट को अलजेब्राइक दिखाना हो, तो जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं हमारी यूनिट 1 में, तो उसके लिए हम कुछ बेसिक्स रेडी करके चलेंगे ताकि हम कोई भी न्यूमेरिकल करें उसके अंदर जो बेसिक रिज़ल्ट यूज़ हो हमें वो पता हो। जैसे कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी या एफ ए बी की वैल्यू क्या होगी, ये सारा बेसिक रिजल्ट मैंने इसके अंदर बता रखा है जो कि आपके न्यूमेरिकल करने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखो, पहला रिज़ल्ट मैंने यहाँ पर क्या दिया है। जैसे कि हमें मालूम है कि हमने एक्सटेंशन के लिए जब स्टडी करी थी, जब डेफिनेशन पढ़ी थी, तो के एफ का जब एक्सटेंशन बना, ठीक है, तो अगर हम वहाँ से कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि आपने थ्योरम्स भी की होंगी कि अगर हम किसी एलिमेंट को अलजेब्रिक कहते हैं तो वहाँ से हमने एक रिज़ल्ट निकाला कि अगर ए को हम ए मैंने कहाँ से लिया, के से। अब वो ए एलिमेंट कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा है कि अंदर से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि पूरा जो सर्कल के का मैंने शो किया है, इस पूरे सर्कल में से कहीं से भी ए हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक डॉट डाल दी कि दैट मीन्स कि ये एलिमेंट ए है। इस ए को मुझे जब इस एफ के ऊपर अलजेब्राइक कहना है, तो हमारा रिजल्ट क्या कहता है कि इस एफ को अगर ये ए दे के एक एफ ए बना दिया जाए और एफ ए की डिग्री अगर एफ के ऊपर देखी जाए, एफ ए ओवर एफ, ये हमारा किस चीज़ के इक्वल होता है, इसकी डिग्री असल में किसके इक्वल होती है। भाई देखो, ए अलजेब्राइक है तो ये हमें पता है कि ए ने किसी ना किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रखा है। तो ए ने जब जो मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई किया ना एफ के ऊपर, तो जो मिनिमल वाली पॉलिनोमियल की जो डिग्री थी असल में वो इसके इक्वल होती है। तो ये रिजल्ट, तो हमें ये तो पता चल गया एफ ए की एफ के ऊपर डिग्री फाइनाइट होती है अगर ए अलजेब्राइक हो। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए ना कि ए ने मिनिमल पॉलिनोमियल कौन से सेटिस्फाई करी है, तो उसकी जो डिग्री होगी वो इसके बराबर होगी। तो ये था हमारा पहला रिजल्ट। तो जब भी हमें इसकी डिग्री फाइनाइट करनी होगी तो हम मतलब हमें इसकी फाइंड करनी होगी, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमें किसी तरह से इस एलिमेंट की, ये देखो यहाँ से देखो, इस एलिमेंट की इसके ऊपर मिनिमल पॉलिनोमियल ढूंढनी होगी और जितनी डिग्री वो बताएगा वो इस टोटल के इक्वल हो जाएगी। तो दैट इज़ अवर फर्स्ट रिजल्ट। इन द सेकेंड रिजल्ट वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बोली थी कि अगर कभी भी ए किसी पॉलिनोमियल को एफ के ऊपर सेटिस्फाई कर जाता है, किसी भी पॉलिनोमियल को, तो हम उसे अलजेब्राइक बोल देंगे। भाई ए ने, आपने एफ के ऊपर चेक करना है कि अलजेब्राइक है, तो एफ के ऊपर आप कोई आप सिंपल कोई पॉलिनोमियल ढूंढ लो। मिनिमल वाला कॉन्सेप्ट तो ऊपर बता दिया, कोई भी पॉलिनोमियल ढूंढ लो, चाहे वो मिनिमल हो ना हो, ठीक है। मिनिमल तो तब चाहिए होती है जब डिग्री आपको बतानी हो, और अगर आपको सिंपल अलजेब्राइक बताना हो तो आप कोई भी पॉलिनोमियल ढूंढें, और अगर वो पॉलिनोमियल सेटिस्फाई कर जाता है ए आपकी उस पॉलिनोमियल को, तो उसे हम क्या बोल देंगे, अलजेब्राइक। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले ने हमें क्या कहा कि भाई जैसे आप कह रहे हो कि अगर ए ने किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई किया, ठीक है, तो कहते जब किसी पॉलिनोमियल को किया, मान लो एफ एक्स था उसका नाम, भाई ए ने एफ एक्स को सेटिस्फाई किया, दैट मीन्स आप कह रहे हो कि एफ ए बराबर 0 है। तो ए को अलजेब्राइक तो आपने कह दिया, पर आप कह रहे हो ये वाली जो एफ एक्स पॉलिनोमियल थी ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारी मिनिमल नहीं थी, ठीक है। ये जो हमारी पॉलिनोमियल है नॉट मिनिमल, कहते ठीक है। तो कहते एक बात तो, ये जो अभी अभी आपने ए ने सेटिस्फाई करी है, इसकी भी तो कोई ना कोई डिग्री होगी, ठीक है मिनिमल नहीं है लेकिन कोई डिग्री तो होगी। हमने कहा हाँ। कहते चलो उसका नाम डिग्री एफ एक्स रख दो, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि क्या है, क्योंकि पॉलिनोमियल सामने आएगी तभी बता पाएंगे। तो कहते एक रिजल्ट ध्यान रखना कि एफ ए की एफ के ऊपर जो डिग्री थी वो किसके बराबर होती है, डिग्री ऑफ मिनिमल के बराबर। बट दिस इज नॉट अ मिनिमल पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब जो हमारे वाला एफ ए ओवर एफ है वो है मिनिमल वाला, और ये है कोई पॉलिनोमियल। तो हो सकता है क्या पता ये मिनिमल हो भी। अब तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि मिनिमल नहीं है, मान लो कि मिनिमल है या फिर नहीं है, कि हमें पता नहीं है ये एफ एक्स मिनिमल है या नहीं है। तो इस चीज़ की डिग्री अगर तो ये मिनिमल निकला तो इसके इक्वल हो जाएगी, और अगर ये मिनिमल नहीं निकला तो इसका मतलब इससे भी छोटी होगी,
है ना। तो इसका मतलब एक रिजल्ट रेडी हो गया कि जब आपको पता हो कि ए ने किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई किया और ये नहीं पता कि वो मिनिमल है या नहीं है, तो आप ये ज़रूर कह सकते हो कि हाँ, इसकी डिग्री उस पॉलिनोमियल की डिग्री से या तो कम होगी या इसी के इक्वल होगी। जैसे कि ऊपर वाले रिजल्ट ने क्या कहा था कि भाई मुझे पता है कि ए ने एफ के ऊपर किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई किया, वो मिनिमल है, तो मिनिमल वाले के इक्वल हो जाती है। और अगर मिनिमल नहीं है तो पक्का, अब जैसे आप कह रहे हो एफ एक्स मान लो मिनिमल नहीं है, तो मिनिमल इसी से छोटा ही होगा ना, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, इससे कम डिग्री की मिलेगी ना। तो फाइनली ये रिजल्ट रेडी हो गया कि अगर आपको ये पता हो कि मिनिमल कौन सी है तब तो उसकी डिग्री के इक्वल हो जाएगा, अगर मिनिमल नहीं पता तो फिर या तो उसके इक्वल हो सकती है, उससे कम हो सकती है, डिपेंड करता है कि एफ एक्स क्या है। अगर एफ एक्स मिनिमल निकला तो इक्वल, और अगर मिनिमल नहीं हुआ तो इससे कम। तो जब आपको ना पता हो कि वो मिनिमल है या नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि इसकी डिग्री इससे कम है या इसके इक्वल है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। आगे देखो, अब जैसे कोई एफ ए पढ़ा, एफ ए का क्या मतलब है कि भाई एक फील्ड थी, हमने उसको एक एलिमेंट दिया, उस एलिमेंट से रिलेटेड जितने एलिमेंट एफ और ए मिलकर बना सकते थे वो एफ ए बन गया। तो इस चीज़ का क्या मतलब है कि अगर एक एलिमेंट एफ ए में है, ठीक है, एफ ओवर ए में है, मतलब एफ ओवर ए का मतलब यह है, एफ ऑफ ए का मतलब ये है कि एफ के एलिमेंट भी हैं और ए से बनने वाला सब कुछ है। ए से बनने वाला मतलब ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, सब कुछ इसके अंदर है। भाई अगर एक एलिमेंट इसके पास है तो आप कह सकते हो ए स्क्वायर भी इसके पास है, ए क्यूब भी इसके पास है, ए की फोर भी इसके पास है, क्योंकि इसका मीनिंग ये है कि ये जो मैंने सर्कल बनाया है एफ ए वाला, इस चीज़ का मीनिंग ये है कि एफ और ए से बनने वाले सारे एलिमेंट, चाहे आप ए और एफ के एलिमेंट को ऐड करो, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, लेस करो, डिवाइड करो, ए और एफ से बनने वाले सारे के सारे एलिमेंट इस एफ ए के पास हैं। फिर उसके बाद आता है जैसे कि मान लो आपने एफ के अंदर ए कॉमा बी डाल रखा है, इसका क्या मीनिंग है, कहते हैं इसका मीनिंग ये है कि इस एफ के पास ए से बनने वाले भी सारे एलिमेंट है, बी से बनने वाले भी सारे एलिमेंट है और एफ से बनने वाले भी सारे एलिमेंट है। यानी कि एफ के एलिमेंट, ए से बनने वाले सारे एलिमेंट, बी से बनने वाले सारे एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, लेस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, सब कुछ इसके पास है। इसका मतलब इसके पास ए भी है, इसके पास एफ भी है और बी भी है और एफ के सारे एलिमेंट भी है। इसका मतलब हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, इन दोनों दो एलिमेंट अगर इसके पास हैं तो इनको ऐड भी किया जा सकता है, इनको सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, इनको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, इनको डिवाइड भी किया जा सकता है। बट डिवाइड करते वक्त जिससे करो वो नॉन जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसके पास इन पूरी चीज़ का मतलब ये है, एफ मतलब देखो फील्ड क्या होता है, फील्ड होता है 11 प्रॉपर्टीज, जैसे कि 5 एडिशन की, 5 मल्टीप्लिकेशन की और एक डिस्ट्रीब्यूटिव। आप कोई भी एलिमेंट उनको ऐड कर सकते हो, लेस कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आप उनका स्क्वायर करो, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसके पास होंगी, पर उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, ए स्क्वायर, ए क्यूब, लाइक दैट। ए अगर होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। फिर आपने एक थ्योरम ये भी पढ़ी थी कि मान लो आपको ये दिया गया है, जैसे एफ है, एफ की एक्सटेंशन के है, फिर के आया, के कहता है कि मेरी एक्सटेंशन एल है। ध्यान से सुनना, एफ कहता है मेरी एक्सटेंशन के है, तो ये क्या बना, के ओवर एफ। के कहता है भाई मेरी एक्सटेंशन एल है, तो ये क्या बना, एल ओवर के। तो कहते हैं अगर आपको फिर इस एल की इस एफ के ऊपर चेक करनी हो तो कहते हैं एल को एफ के ऊपर चेक करनी हो तो एल के बीच में कौन आया था, के। तो आप एल के एफ के ऊपर कैसे चेक कर सकते हो, थ्योरम ने क्या कहा था कि भाई बीच में अगर के आया है तो आप एल की के ऊपर चेक कर लो, के की एफ के ऊपर चेक कर लो, तो उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके ऊपर बन जाएगी, एल की एफ के ऊपर। तो ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी। ये रिजल्ट हमने अब लर्न कर लिया, हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा कि एल के एफ के ऊपर अगर डिग्री लेनी है तो जो उनके बीच में आई थी एक्सटेंशन, जैसे कि एफ की के थी, के की एल थी, तो हमें एल और एफ की चेक करनी है, तो बीच में कौन आया, के। तो एल की के ऊपर निकालो, के की एफ के ऊपर निकालो, फिर उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी क्या बन जाएगी, एल की एफ के ऊपर। तो फाइनली बताए हम कैसे ध्यान रखेंगे भाई, अगर हमें इसकी निकालनी है तो पहले इसकी निकाल लीजिए और इसकी निकाल लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो इसकी बन जाएगी। फिर नेक्स्ट रिजल्ट देखो, बहुत अच्छा आपका नंबर थ्योरी का ग्रेजुएशन में आपको सिखाया जाता था कि अगर कोई नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर रहा है और कोई अदर नंबर भी उसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि सी हमने जैसे चूज़ किया, भाई ए कह रहा है कि मैं भी सी को डिवाइड कर रहा हूँ, बी कह रहा है कि मैं भी सी को डिवाइड कर रहा हूँ। अगर आप देखते हैं कि ये ए और ये बी, ध्यान से
जो दो अलग अलग नंबर जो किसी को डिवाइड कर रहे थे, अगर उन दोनों नंबर का जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, अगर वो 1 होता है, मतलब कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और बी में सिर्फ 1 है, तो आप जैसे कह रहे थे ना, ए ने इसको डिवाइड किया था, बी ने इसको डिवाइड किया था, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी अगर कर दो तो वो भी सी को डिवाइड करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी, आपके न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होनी है, इसीलिए मैंने इसको बेसिक में डाल दिया। बेसिक में मैंने वो सारी चीज़ें डाल दी हैं जो आपकी न्यूमेरिकल्स जो यूनिट 1 में आने हैं थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन में, उसमें जितना भी बेसिक यूज़ हो रहा है वो सारा इसमें डाल दिया, ठीक है। तो ए बी किसको डिवाइड करेगा, सी को, बट कब, जब ए और बी का जीसीडी 1 है, देन इनकी मल्टीप्लिकेशन भी सी को डिवाइड करेगी। फिर उसके बाद जैसे कि आपको कभी किसी चीज़ को इक्वल दिखाना हो, तो हम पहले भी सीख के आए हुए हैं भाई, दो चीज़ों को इक्वल दिखाना है तो एक बार इसको इसमें कंटेंट दिखा दो और एक बार इसको इसमें कंटेंट दिखा दो। अब जैसे आप कह रहे हो कि मुझे ए को बी में कंटेंट दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे भाई, इसका कोई एलिमेंट ले लेना, ले लोगे, कैलकुलेशन कर 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 करके जो एलिमेंट आपने लिया था इसका, वही एलिमेंट अगर आप इसमें दिखा देते हो तो आप कह सकते हो कि ये सेट इस सेट में कंटेंट है। ध्यान से, अगर ए को बी में कंटेंट दिखाना है तो ए का कुछ लेके चलो एलिमेंट, जो एलिमेंट लेके चले वही आपको बी में दिखाना है। इसी तरह से अगर बी को ए में दिखाना है तो बी का आप कोई एलिमेंट लेके चलो, जो एलिमेंट लेके चलोगे कैलकुलेशन करके, अगर उसी एलिमेंट को आप ए में भेज देते हो तो देन आप कहोगे कि बी ए में कंटेंट है, और फिर जब ए बी में हो जाएगा, बी ए में हो जाएगा, तो बाई 1 and 2 ए और बी आपके इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट रिजल्ट देखो क्या है कि अगर कोई नंबर किन्हीं दो चीज़ों की प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लो मैं आपको कहूँ कि 24 आपने लिखा है 8 into 3, तो इसका क्या मतलब है कि 8 भी 24 को डिवाइड कर सकता है और 3 भी कर सकता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि 8 मैंने लिखा 2 into 4, तो इसका क्या मतलब है कि 2 भी 8 को डिवाइड करेगा, 4 भी 8 को डिवाइड करेगा। इसी तरह से अगर मैं कह रही हूँ कि ए को मैं बी इंटू सी लिख सकती हूँ, तो दैट मीन्स कि बी भी ए को डिवाइड करेगा और सी भी ए को डिवाइड करेगा। ये भी आपके न्यूमेरिकल में चीज़ यूज़ होगी। यहाँ एक एक्सटेंशन होगी, यहाँ एक्सटेंशन होगी, यहाँ एक्सटेंशन होगी, तो ये वाली एक्सटेंशन भी इसे डिवाइड कर सकती है, ये एक्सटेंशन भी इसे डिवाइड कर सकती है। मिनिमल पॉलिनोमियल्स का बहुत रोल होगा आपके क्वेश्चन में, तो आपको कुछ पता होनी चाहिए जो जो नंबर मोस्टली यूज़ हो सकते हैं। अब जैसे आपको ये तो पता है कि हम क्यू के ऊपर चेक कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स को, है ना, हमारा जो टॉपिक है हम क्यू के ऊपर वहाँ पर ढूंढ रहे हैं। क्यू मान लो जैसे कि आपकी फील्ड, वहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन क्यू से रिलेटेड अगर होंगे, ठीक है, तो आप देखना कि अब जैसे √2 है, अब √2 तो क्यू के पास नहीं होता ना, √2 इज एन इरेशनल नंबर, और आपको क्यू के ऊपर इसकी पॉलिनोमियल चाहिए, वो भी मिनिमल। तो देखो क्या होती है, ये ध्यान रखनी है आपको, x² - 2 √2, और वैसे भी अभी आगे मैं और आगे मिनिमल पॉलिनोमियल्स बनाऊंगी ना, बताऊंगी, तो वहाँ देखना आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। जैसे कि √2 है और √3 है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ नंबर 2 था तो मैंने देखो यहाँ माइनस में 2 लिखा, नंबर 3 था तो माइनस में 3 लिखा, नंबर 5 था तो माइनस में 5 लिखा। अब यहाँ पर ये पावर क्या है, 1/2 है ना, तो वही x के ऊपर पावर दे देंगे। जैसे कि 1/2 है तो 2 दे दी, 1/2 है तो 2 दे दी, जैसे कि आपको अभी आगे क्लियर होगा। ये तो वैसे आपको मालूम भी होंगी, ये तो नॉर्मल सी हैं, ये जो नंबर है इनकी तो सबको ही मिनिमल पॉलिनोमियल्स जैसे कि याद होती है, क्योंकि हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो x के जो रूट निकलते हैं वो √2 और -√2 निकल आते हैं, तो दैट मीन्स √2 और इससे छोटी पॉलिनोमियल को तो सेटिस्फाई कर नहीं सकता क्यू के ऊपर, समझ गए। इरेशनल के ऊपर ढूंढोगे तो कर ही जाएगा x - √2, बट वो क्यू के ऊपर पूछ रहा है, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि √5, अभी अभी मैंने सिखाया ना, माइनस में 5 दे दो और 1/3 है तो x की पावर 3 दे दो। अब जैसे √7, माइनस में 7 दे दो, x के ऊपर 3 दे दो। √2 की क्या होगी, x³ - 2। अब देखो 4th रूट ऑफ 2, तो मैंने क्या सिखाया था, -2, और ये जो 4th रूट है इसका 1/4 होता है ना, तो 4 यहाँ दे दो। अब 5th रूट ऑफ 2, x की पावर 5 - 2। तो ये थोड़ी सी लर्न कर लेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल, मतलब बनानी सीख ली, वहाँ क्वेश्चन में आपकी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। फिर आगे चलो, कहते हैं अगर मान लीजिए कि आप फील्ड से कोई एलिमेंट लेके चले, जैसे अभी मैंने शायरी ऊपर बात बोली थी इरेशनल वाली, भाई अगर आप एक फील्ड में काम कर रहे हो और उसी से एलिमेंट लिया,
उसी से खुद का, उसी के अंदर है और उसी के अंदर वो एलिमेंट हो, तब आपको पॉलिनोमियल चाहिए हो तो आपको कभी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिस एलिमेंट की पॉलिनोमियल ढूंढ रहे हो उसी के ऊपर ढूंढ रहे हो तो आप उसमें से बस उसको माइनस कर दो। अब जैसे कि मैं आपको कहती कि भाई इरेशनल नंबर का सेट है और तो √2 की पॉलिनोमियल दो, तो आप कहते कि x माइनस √2, क्योंकि इरेशनल के अंदर √2 पहले से था, समझ के। तो अगर मान लो मैं आपको रियल नंबर की वो देती फील्ड, तो रियल नंबर की फील्ड देती, तो अगर मुझसे पूछा जाता चलो इरेशनल नंबर को हम हटा दें क्योंकि उसमें फिर वो कंसीडर नहीं होंगे ना, फील्ड की तरह कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि हमें वो सारी चीज़ें चाहिए होती है। एक बार इरेशनल नंबर को हटा दो, उस चीज़ को छोड़ो, आर हो, मान लो आर में रैशनल भी हैं इरेशनल भी हैं, यस, और तब मुझे कहा जाए कि √2 की पॉलिनोमियल दो, क्योंकि फील्ड भी तो होना ज़रूरी है ना, तो इसलिए इरेशनल नंबर को हटा के मैं रियल पे बात कर रही हूँ कि √2 आर में है, आर मतलब रियल नंबर के फील्ड में। तो √2 ने कहा कि अब मुझे पॉलिनोमियल दो आर के ऊपर, तो खुद उसी का एलिमेंट है और उसी के ऊपर पॉलिनोमियल ढूंढ रहा है, तो x में से उसी एलिमेंट को माइनस कर दो। वो ये सिखाना चाह रहा है भाई, अगर √3 की आप r के ऊपर ढूंढ रहे हो तो √3 इसका खुद का है, तो x में से माइनस कर दो। तो यही रिजल्ट कह रहा है कि अगर आप फील्ड के अंदर से कोई एलिमेंट लेते हो और फील्ड के ऊपर ही कोई पॉलिनोमियल ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो बस आप x में से उसे माइनस कर दो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर √2 फील्ड के अंदर है, वो फील्ड भी होनी चाहिए ना पहले, और मिनिमल पॉलिनोमियल दिस, फील्ड के ऊपर मिनिमल पॉलिनोमियल दिस, भाई आपने √3 लिया तो x माइनस √3, और आपने √5 लिया f के अंदर तो x माइनस √5। पर अगर यही आप q के अंदर ढूंढते तो √2 इज नॉट बिलोंग्स टू q, दैट्स वाई उसकी जो पॉलिनोमियल थी वो हमने अभी बनाई थी ऊपर x² माइनस 2, ठीक है। फिर उसके बाद आइंस्टाइन क्राइटेरिया इररिड्यूसिबिलिटी का क्या कहता है। जो इररिड्यूसिबिलिटी का क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन में हमें सिखाया जाता है ग्रुप्स एंड रिंग में, कि अगर f(x) एक पॉलिनोमियल दे रखी हो, जैसे कि पहले कांस्टेंट टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर x² वाली टर्म, फिर लाइक दैट, तो इस पॉलिनोमियल को चेक करना हो कि ये इररिड्यूसिबल है या नहीं है, तो वो क्राइटेरिया हमें सिखाया जाता था। वो क्राइटेरिया हमें क्या सिखाया जाता था कि जैसे आपने f(x) पॉलिनोमियल ली इंटीजर्स की कलेक्शन के अंदर, तो आपको एक ऐसा प्राइम नंबर सर्च करना था कि वो प्राइम नंबर आपकी कांस्टेंट टर्म को भी डिवाइड करे, आपके x के कॉफिशिएंट यानी कि a1 को भी डिवाइड करे, आपके x² के कॉफिशिएंट को भी डिवाइड करे, ऐसे चलते चलते चलते, लेकिन जो आपकी जो डिग्री वाला था यानी कि जो हाईएस्ट पावर थी उसके कॉफिशिएंट को डिवाइड ना करे। जैसे कि ये देखो, p ने a0 को किया, a1 को किया, a2 को किया, लेकिन an को नहीं किया। देख पा रहे हैं, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, x का कॉफिशिएंट, x² का कॉफिशिएंट एंड जो आपकी हाईएस्ट पावर है उसका कॉफिशिएंट। तो p ने इन सबको डिवाइड करना है लेकिन हाईएस्ट वाले को डिवाइड नहीं करना। इसी तरह से सेकंड वाला क्या कहता है, जो प्राइम का स्क्वायर है वो आपकी कांस्टेंट टर्म को डिवाइड ना करे। अगर आप ऐसा p फाइंड आउट कर पाते हैं तो आप कह पाएंगे कि ये जो आपकी पॉलिनोमियल है इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया से ये पॉलिनोमियल q के ऊपर इररिड्यूसिबल हो जाएगी। तो दैट मीन्स वो q के ऊपर मिनिमल पॉलिनोमियल बन जाएगी, क्योंकि वो और रिड्यूस नहीं हो पा रही है और फैक्टराइज नहीं हो पा रही है। तो ये 2 आपकी कंडीशंस थी चेक करने की कि p ने कांस्टेंट टर्म को किया, सारी टर्म्स को किया, लास्ट वाली को नहीं किया, दैट मीन्स कि हाईएस्ट पावर को नहीं किया। अगर आपने ऐसे लिख रखी है असेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर आपका जो p² है वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करता, देन आप कह सकते हो इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया से कि येस दिस पॉलिनोमियल इज इररिड्यूसिबल ओवर q। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कि x² माइनस 2 है, ये मिनिमल पॉलिनोमियल क्यों हुई, हमने अभी मिनिमल पॉलिनोमियल पढ़ा है ना, दैट मीन्स कि ये इररिड्यूसिबल है ओवर क्यू के। कैसे, इसको पहले ठीक करके लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, पहले कांस्टेंट टर्म, फिर x की कॉफिशिएंट वाली, फिर x² की कॉफिशिएंट वाली। तो मैंने देखा कांस्टेंट टर्म इज -2, x का कॉफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है तो 0x लिख दिया और x² को 1x² लिख दिया। तो ये बना a0, ये बना a1 और ये बना a2। प्राइम मुझे ऐसा मिल पा रहा है, यस 2 मिल पा रहा है, क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड करता है, 2 0 को भी डिवाइड करता है, बट 2 डज नॉट डिवाइड 1। तो फिर 2 का स्क्वायर किया, वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करा था, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 डज नॉट डिवाइड -2। तो दैट मीन्स हमने ऐसा p फाइंड आउट कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल q के ऊपर इररिड्यूसिबल है। तो समझ पाए ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मिनिमल पॉलिनोमियल बताई थी, तो यस हमारी ये एक पॉलिनोमियल होगी, ये इररिड्यूसिबल है और ये वैल्यू क्या देती है √2 और -√2 देती है। तो ये √2 और -√2 जो देती है वो रियल नंबर के ऊपर देती है, क्योंकि इरेशनल वैल्यू है, यानी कि q के ऊपर इसे और सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो ये q के ऊपर बनी हुई सबसे छोटी पॉलिनोमियल है। ठीक है, आगे देखो,
ये आपकी क्वेश्चन में बहुत यूज़ होगी। जैसे कि आप एफ़ के अंदर ए बी डाल रहे हैं और उसके एफ़ के ऊपर आपको डिग्री चाहिए, तो वो ये कहता है कि इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है। कैसे? आपने एफ़ लिया, पहले आपने ए दिया तो एफ़ ए बन गया, मतलब ए से बनने वाले और एफ़ से बनने वाले सारे एलिमेंट एफ़ ए के अंदर आ गए। फिर एफ़ ए को कहा कि अब आप बी से बनने वाले सब कुछ ले लो, तो बी से बनने वाला लिया तो एफ़ ए भी बन गया। तो आप देख पा रहे हैं, अगर वो मुझसे एफ़ ए बी की एफ़ के ऊपर डिग्री मांग रहा था, यानी कि ये मांग रहा था, तो क्या सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने कि बीच में कौन आया इनके? सर्कल, एफ़ ए। तो एफ़ ए बी की एफ़ ए के ऊपर निकाल लो, फिर एफ़ ए की एफ़ के ऊपर निकाल लो, यानी कि एक तो ये निकाल लो, दिस पार्ट इज़ अ एफ़ ए बी की, ये एफ़ ए बी की एफ़ ए के ऊपर, और ये पार्ट क्या है? एफ़ ए की एफ़ के ऊपर। फिर इन दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिए। जब आप इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे तो देन फाइनली आपको एफ़ ए बी की एफ़ के ऊपर मिल जाएगी। पर वो कहता है कि भाई जैसे आपने पहले ए दिया तो ऐसे पहले बी भी तो आ सकता था। भाई आपने तो लास्ट फाइनल एफ़ ए बी का है, तो हो सकता है ना भाई पहले उसे बी मिलाओ। यस, तो इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हमें दोनों ही केस क्वेश्चन में डिस्कस करने पड़ेंगे कि भाई पहले एफ़ था, फिर हमने उन्हें बी दिया कि एफ़ और बी से बनने वाला सब कुछ मिल गया एफ़ बी को, फिर एफ़ बी को हमने ए दिया, फिर एफ़ बी और ए से बनने वाले सब कुछ चला गया एफ़ ए बी में। तो अब पूछ रहा है कि एफ़ ए बी की एफ़ के ऊपर बताओ, यानी कि इधर से यहाँ तक की डिग्री पूछ रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की डिग्री अगर आपको बतानी है तो आप पहले यहाँ से यहाँ तक की बता दीजिए। दैट मीन्स कि एफ़ ए बी की एफ़ बी के ऊपर, फिर एफ़ बी की एफ़ के ऊपर। तो इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। डिपेंड करता है कि बीच में कौन से वाला सर्कल आया है जो कि इन दोनों के बीच में है। तो इसकी इस डिग्री और फिर इसकी डिग्री फाइनल बन जाएगी हमारी इसकी डिग्री। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट इसके ऊपर ही बेस था कि अगर एल की एफ़ के ऊपर चाहिए तो एल की के ऊपर निकालो, के एफ़ के ऊपर निकालो, दोनों की प्रोडक्ट कर दो, देन फाइनली आप एल की एफ़ के ऊपर डिग्री ढूंढ पाएंगे। फिर कहते हैं कि अगर मान लो आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, आपने सुना होगा कि एक्स क्यू माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो को ओपन करते हैं तो हमारे फैक्टर बन जाते हैं एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। फिर उन्हें सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू वन आती है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो को सॉल्व करते हैं तो एक्स की टू वैल्यूज़ आती हैं। जब हम वहाँ पर वो रूल अप्लाई करते हैं माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, वो वाला ध्यान है ना। तो इसी तरह से हमारी वहाँ पर ये दो वैल्यूज़ निकल कर आती हैं। तो जिसमें ये जो टर्म है इसका नाम हम ओमेगा रखते हैं और इस टर्म का नाम ओमेगा स्क्वायर रखते हैं। तो टोटल मिलाकर जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो हमारे थ्री रूट्स आते हैं जिन्हें कि हम क्या कॉल करते हैं? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वन, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन में ये रिजल्ट भी बहुत यूज़ होगा। ई की पावर आर्डा थीटा क्या होता है कि आपकी नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री ग्रेजुएशन की बुक में वहाँ सिखाया जाता था कि ई की पावर आर्डा थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आर्टा साइन थीटा। ठीक है, यानी कि आर्टा के साथ जो टर्म है वो एंगल में उतर जाती है कॉस के साथ और साइन के साथ। अगर प्लस आर्टा है तो बीच में प्लस आ जाता है, अगर माइनस आर्टा है तो बीच में माइनस आ जाता है। दैट मीन्स कि अगर ई की पावर माइनस आर्टा थीटा की वैल्यू चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस में आर्टा साइन थीटा। फिर उसके बाद हमारा ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है कि x की पावर n प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब n देखो क्या है, 2 हो 3 हो, तो हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं कि हम उनके फैक्टर करके, ठीक है। लेकिन यही n अगर 7, 8, 9, 10, 11, 15, 4, 5 बड़ा नंबर आ जाता है तो हमें रूट निकालने में बहुत दिक्कत होती है ना। तो इसके लिए ये एक अल्टरनेट दे रहा है कि हमें एक फॉर्मूला बता रहा है कि जो कि इसके रूट बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेगा। कहते हैं ये ध्यान रखना, अगर आपके यहाँ पर बीच में प्लस हो, अगर बीच में क्या हो प्लस, तो जब आप इसके रूट्स निकालोगे ना, एक तो ये इस इक्वेशन को देख के साफ समझ आ रहा है कि इसके टोटल कितने रूट्स निकलेंगे? n रूट्स निकलेंगे, कंफर्म है। अब वो रूट्स क्या होंगे ये तो नहीं पता, क्योंकि कई बार इक्वेशन हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो ये एक फॉर्मूला दे रहा है कि जब आपको इसके रूट्स निकालने हो तो इसके रूट्स क्या आएंगे? x इज इक्वल टू में e की पावर, ध्यान से अगर बीच में प्लस है तो आपको 2r प्लस 1 लेना है, याद करनी है ये चीज़, और x की जितनी पावर है उतने से डिवाइड करना है। और जो r है, ये r जो आपने लिया है, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से शुरू होगी, और क्योंकि ये नंबर n था तो n माइनस वन तक जाएगी। तो देख लो, r की वैल्यू 0 पुट करोगे एक रूट आ जाएगा, 1 पुट करोगे एक और रूट आ जाएगा, 2 पुट करोगे एक और रूट आ जाएगा, 3 पुट करोगे एक और रूट आ जाएगा, n माइनस वन पुट करोगे एक और रूट आ जाएगा। तो टोटल कितने रूट आ गए? n। ये बेसिक में इसलिए डाला है कि क्योंकि ये जब हम स्प्लिटिंग फील्ड के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ बहुत यूज़ होगा। तो हमें जब बेसिक में स्ट्रांगली हमें पता होगा कि इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है तो वहाँ हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा।
ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, मान लो x की पावर 5 + 1 = 0 को सॉल्व करना है। अब हमसे तो फैक्टर बन नहीं रहे भाई, क्या करें? तो हमें फॉर्मूला आता है, इसके जो रूट्स होंगे किस टाइप के होंगे, e की पावर, नीचे प्लस था ना तो याद रखना 2r + 1 लेना है। पावर कितनी है 5, तो पाई बाय में 5 आयोटा, आर कितना है ये। और अभी अभी मैंने आपको ई की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला बताया है। सो हमारा जो थीटा है वो कौन है, ये। और थीटा कहाँ उतर जाता है, एंगल में। तो कॉस को भी मिल गया, साइन में भी मिल गया। अब आप आर की वैल्यू डालते जाओ, 0 डालोगे मिल जाएगा एक रूट, 1 डालोगे एक और रूट मिल जाएगा, 2 डालोगे एक और रूट मिल जाएगा, 3 डालोगे एक और रूट मिल जाएगा, 4 डालोगे एक और रूट। हाँ, इसका भी एक और चीज़ अभी आगे बताऊँगी कि मान लो आप डाल रहे हो और कॉस और साइन की वहाँ पर आपको वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो उसका भी एक तरीका होता है, उसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आगे बताऊंगी। फिर उसके बाद देखिए, जैसे कि x की पावर 4 + 1, अब आपसे कहे कि इसके रूट, तो अभी तो सिखाया x = में क्या आ जाएगा, e की पावर 2r + 1 पाई में, बाई में क्या करोगे 4 आटा, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 4 से कम कर दो 3 और 0 से शुरू कर दो, तो दैट मीन्स 0 1 2 3। तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, यहाँ आयोटा भी साथ आएगा, कॉस, फिर ये एंगल में और प्लस आयोटा एंगल में। फिर आप r की वैल्यू 0 डालना, पहला रूट आ जाएगा, फिर 1 डालना, दूसरा रूट आ जाएगा, जब फिर 2 डालोगे तीसरा रूट आ जाएगा, जब 3 डालोगे तो 4th रूट आ जाएगा, और इस इक्वेशन के 4 ही रूट होंगे। तो आपने देखा कि वो जो मैंने अभी अभी आपको बताया वहाँ पीछे प्लस था। अब ये भी तो हो सकता है ना कि भाई माइनस आ जाए, तो माइनस में सुनो, वहाँ मैंने स्पेशली फोकस किया था, प्लस है तो 2r + 1 याद रख लो, याद रख लो। तो अब ध्यान रखो, जब माइनस है तो इसका मतलब ये समझो हमें ऐड नहीं करना, भाई ट्रिक बना रहे हैं ना भाई, ऐसे तो भूल जाएंगे। तो प्लस है तो एक ऐड करना है, माइनस है तो ये मत करना कि एक माइनस कर देंगे, नो नो नो। ट्रिक बना रहे थे, हमने जस्ट लर्न किया था कि प्लस है तो यस 2r + 1 पाई बाय में n दे दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, कुछ 1 ऐड नहीं करना, 2r पाई बाय n यानी कि ये, ठीक है। और वही r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर n-1। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल लिया x की पावर 4 - 1 = 0, तो रूट्स क्या ले लिए, बस x = e⁻² 2r पाई बाय में 4 आयोटा, एंड r की वैल्यू 0 1 2 3। अब 0 डालो, पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कॉस साइन में कन्वर्ट कर लिया, और फिर r की वैल्यूज डालते जाना, आपके 4 रूट आ जाएंगे। अब जैसे कि ये वाली चीज़ ली, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व किया, x की पावर 5 - 1 = 0, इसके रूट निकाले, e की पावर 2r पाई बाय 5 आयोटा। तो जहाँ r है वो 0 से लेकर 4 तक कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो अब मैं आपको कह रही थी ना, ये चीज़ ले ली मैंने, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि मान लो आप आर की वैल्यूज़ डाल रहे हो और आपको कॉस साइन की वैल्यू वहाँ से नहीं आ रही निकालने, तो फिर क्या करोगे, आपके तो आगे रूट बने नहीं। तो उसके लिए क्या ट्रिक होती है, सुनो। अगर तो आप आर की वैल्यूज़ डालते जा रहे हो, कोस साइन की वैल्यूज़ आपको पता है उन एंगल्स में, तब तो आपके 5 रूट यहीं से निकल जाएंगे। भाई मान लो कि नहीं निकल रहे, आपको कोस साइन की वैल्यू नहीं आ रही, तो फिर आप ये स्टेप स्किप करके इसी के पास आओगे वापस, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। चाहे यहाँ से रूट निकालो, चाहे यहाँ से रूट निकालो, जब कोस साइन से ना निकल रहे हो, आपको एंगल्स ना पता हो, तो इसके पास वापस आ जाओ, इसको कहो कि ये रूट थे ना, है ना, मेन तो यही रूट थे ना। और आर की वैल्यू क्या थी, 0 1 2 3 4, तो इसको 0 दो, 0 दोगे तो पहला रूट क्या बन गया, e की पावर 2 5 × 0 आयोटा। फिर दूसरा क्या बनेगा, आर को 1 दे दिया, तीसरा क्या बनेगा 2 दे दिया, चौथा क्या बनेगा 3 दे दिया, और पांचवा क्या बनेगा 4 दे दिया, बन गए। अब इसको वैल्यू तो पता नहीं है इनकी, तो हम उसको क्या कहेंगे, एक चीज़ नोट करो, ये वाली जो चीज़ है e की पावर 2 पाई बाय 5 आयोटा, 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 सबके पास है, तो क्यों ना इसका कोई नाम रख दूँ। मैंने इसका नाम अल्फ़ा रख दिया। अल्फ़ा रखा तो ये क्या बना, अल्फ़ा की पावर 0, अल्फ़ा की पावर 1, अल्फ़ा की पावर 2, अल्फ़ा की पावर 3, अल्फ़ा की पावर 4। तो बस अल्फ़ा की पावर 0 का नाम 1 हो जाएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन के, ये जो हमारी इक्वेशन थी x की पावर 5 - 1 = 0 के रूट पता चल गए 5, 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा की 4, जिसमें अल्फ़ा क्या है e की पावर 2 पाई बाय 5 आयोटा। तो आपका आगे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा, वो बाकी आपको न्यूमेरिकल में ही बात और अच्छे से क्लियर होगी। अब कुछ मिनिमल पॉलिनोमियल्स हैं जिन्हें आप लर्न कर लीजिए, आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगी। जैसे कि आयोटा की मिनिमल पॉलिनोमियल चाहिए क्यू के ऊपर, तो ध्यान रखना x² + 1 क्या होती है, x² + 1। अगर ओमेगा की चाहिए हो,
ओमेगा की चाहिए हो तो मिनिमल पॉलिनोमियल होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्योंकि आपको याद होगा, आपको +1 में भी सिखाया जाता था दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। तो ऐसे तो देखा जाए ये भी 0 होता है, बट हम तो मिनिमल की बात कर रहे हैं ना, तो दिस इज ऑफ 3 डिग्री एंड दिस इज ऑफ 2 डिग्री, तो दैट मीन्स मिनिमल इज दिस। इसके और रिड्यूस भी नहीं किया जा सकता, इसे रिड्यूस किया जा सकता है, दैट वाई इट इज़ नॉट अ मिनिमल पॉलिनोमियल, इट इज़ अ मिनिमल पॉलिनोमियल। तो जो ओमेगा है वो ओमेगा की मिनिमल पॉलिनोमियल ये होती है, तो ध्यान रखना। इसी तरह से √2 की क्यू के ऊपर, वो तो अभी बताई भी थी, x² - 2, √3 की क्यू के ऊपर x² - 3, फिर फोर्थ रूट ऑफ 3 सिखाया था ना, x की पावर 4 - 3, इसलिए मैंने जान के डाली थी ताकि थोड़ा सा रिपीट हो जाए वो स्टेप और आपको अच्छे से लर्न हो जाए। भाई 3 दे दो और x की पावर 4 दे दो, इसमें x की पावर 4 दे दो, माइनस में 2 दे दो, और अब बताना है इसकी 5 की पावर 1/7 की, x की पावर 7 एंड माइनस में 5। ये लास्ट रिजल्ट है जो कि आपका यूज़ होगा। देखो क्या है, आपकी जब ये पॉलिनोमियल आए x की पावर p-1 जहाँ p प्राइम हो, ठीक है, और आपको इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल ढूंढनी हो, तो बहुत अच्छा तरीका है। आपको ये तो पता ही होगा x की पावर p-1 के फैक्टर इस तरीके से हो सकते हैं। ग्रेजुएशन में आता था जहाँ पॉलिनोमियल रिंग्स जो चैप्टर था तो वहाँ सिखाई जाती थी ये चीज़, है ना। तो आप देख पा रहे हैं ये जो लिखा हुआ है x-1, x की पावर p-1 प्लस x की पावर p-2 प्लस अप टू दिस। तो आपने ये देखा, जैसे कि मान लो p7 है, तो ये बना x-1, फिर 7 के छोटा नंबर 6, तो x की 6, x की 5, फिर x की 4, फिर x की 3, फिर x की 2, फिर x, फिर 1, ये बन जाते हैं। तो आपने देखा कि ये पॉलिनोमियल तो रिड्यूस हो गई, ये पॉलिनोमियल तो रिड्यूस होगी, यानी कि ये पॉलिनोमियल जो भी इसका रूट होगा उसके लिए ये तो मिनिमल है ही नहीं, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। लेकिन जो भी इसका रूट होगा, अब जैसे एक रूट तो साफ दिख रहा है, x की वैल्यू 1 है, और जो बाकी रूट है वो भी तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होंगे ना भाई। अब आपकी इक्वेशन में p रूट आ रहे हैं और एक तो साफ ही दिख रहा है कि 1 होगा, और बाकी जो अदर रूट्स हैं वो सारे इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने मान लिया कि इस इक्वेशन का रूट अल्फ़ा है, ठीक है। अब जब मुझे मिनिमल पॉलिनोमियल मांगी जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है कि अल्फ़ा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स यहाँ सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये तो 1 हो गया, और ये जो चीज़ है अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखो अल्फ़ा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फ़ा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये कितनी डिग्री की है, p की, और ये कितनी की है, p-1 की, और ये कन्फर्म है कि ये वाली चीज़ जो है इररिड्यूसिबल है, ये और अपने आप को रिड्यूस नहीं कर सकती। तो आप समझ पा रहे हैं कि अल्फ़ा की मिनिमल पॉलिनोमियल क्यू के ऊपर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, p-1। जैसे कि एग्जांपल लो, x की पावर 5-1 इक्वल टू 0 था। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसके हमने रूट निकाले थे 5। कौन कौन से निकाले थे, 1 निकाला था, अल्फ़ा निकाला था, अल्फ़ा स्क्वायर निकाला था, अल्फ़ा क्यूब निकाला था, अल्फ़ा की 4 निकाला था, है ना। अब साफ दिख रहा है, जब मैंने इसके फैक्टर किए तो ये आ गया 1, तो इसे सेटिस्फाई कर जाएगा। बाकी कौन है, अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा की 4, यानी कि वो उनको ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो टोटल मिलाकर रूट तो इसी के कहलाए ना। तो आप देख पा रहे हैं ये है 5 डिग्री की पॉलिनोमियल जिसको कि रिड्यूस करा जा रहा है, और ये पॉलिनोमियल है 4 डिग्री की जो कि पता भी है इररिड्यूसिबल है। तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फ़ा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फ़ा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, पर ये रिड्यूस नहीं हो पा रही। तो ये है कोई पॉलिनोमियल जो अल्फ़ा इसे सेटिस्फाई कर रहा है, और ये है उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल जो कि अल्फ़ा इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने देखा अगर 5 थी तो इररिड्यूसिबल की वजह से ये वाली चीज़ इसने 4 डिग्री की पॉलिनोमियल आपको दे दी। तो आप ध्यान रखना, जब भी p प्राइम होगा तो आपको वो जो आपकी सेकंड वाली ब्रैकेट बनी होगी वही आपकी अल्फ़ा की रूट की मिनिमल पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो डिग्री कितनी होगी, 4। और ये सारा बेसिक आप देखना आपके स्प्लिटिंग फील्ड वाले में, अलजेब्रिक वाले में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स इससे
अच्छे से हो जाएंगे। तो जब मैं न्यूमेरिकल की वीडियो भी डालूँगी तो आप देखना, आप न्यूमेरिकल के अंदर देखना वो छोटे छोटे रिजल्ट्स यूज़ हो रहे होंगे। तो आपको बहुत ही मतलब अच्छा भी लगेगा, क्योंकि वो पहले से हमें स्ट्रांगली बेसिक आता होगा ना, तो क्वेश्चन करने में मज़ा भी आएगा और क्वेश्चन अच्छे से भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। बाय बाय।